अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर ज़िशान और आप मेरा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं हाउस कंस्ट्रक्शन पाकिस्तान। आज आपके साथ बिल्डिंग मटेरियल रेट्स के ऊपर बात करेंगे कि जिसके रेट के ऊपर दिन ब दिन मार्केट के अंदर काफ़ी कमी वाक़या हो रही है। और ईद उल फितर के बाद बिल्डिंग मटेरियल के रेट के अंदर काफ़ी इजाफा होने का ख़दशा है। जो हजरात अपना घर बनाना चाह रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले मार्केट का आप विज़िट करें। मार्केट के अंदर आप थोड़ा सा जो मटेरियल बाय करते हैं कि आपको एक ईंट कितने में मिलेगी, आपको पर केजी सरिया कितने का मिलेगा और आपको पर क्यूबिक फीट जो रेत है और बजरी है वो कितने में मिलेगी, और जो सीमेंट है मार्केट के अंदर एक बैग आपको कितने का पड़ेगा। इस तरीके के साथ जिन हजरात का बजट कम है और कम बजट की वजह से परेशान है तो उनसे रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले अपने घर का एक नक्शा बनाएं और नक्शा तैयार होने के बाद अपने घर के ऊपर जो इतना बिल्डिंग मटेरियल की कास्ट आएगी उसको आप एक एस्टीमेट बनाएं। उस एस्टीमेट के बाद अपने घर की कंस्ट्रक्शन को स्टेप बाय स्टेप पाए तकमील तक ले जाएं। जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करवाते हैं तो आपने अपने प्लानिंग और मैनेजमेंट के साथ अपने घर की सेविंग करनी है। और ईद के बाद आपको कंस्ट्रक्शन मटेरियल के रेट के अंदर या कमी वाक़या होगी या इसके अंदर इजाफा होगा। ईद के फ़ौरन बाद कंस्ट्रक्शन के अंदर घर बनाने के अंदर तेज़ी वाक़या होगी और तेज़ी की वजह से बिल्डिंग मटेरियल का जो कीमतें होंगी वो आसमान को पहुंच जाएगी। आप जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि एक बैग सीमेंट जो आज से एक महीना पहले रमज़ान में था वो 1320 रुपये का था। आज ईद के पहले दिन ये वीडियो बना रहा हूँ। ईद के पहले दिन की जो प्राइस है मार्केट के अंदर जो एक बैग सीमेंट का है वो आपको 1400 से लेके 1410 रुपये का मिल रहा है। और इस तरीके के साथ आज आपको ईद के दिन बिल्डिंग मटेरियल के जो रेट है उनके प्राइसेस के बारे में बताएंगे। सबसे पहले जो मार्केट के अंदर आपको अच्छी और मेयारी जो ईंट है वो आपको 16 से 17 रुपये की मिलेगी, और यही ईंट रमज़ान से पहले आपको 14 से 15 रुपये की मिल रही थी। और इस तरीके के साथ कंस्ट्रक्शन के अंदर तेज़ी आने से ईंट के अंदर भी इजाफा हो गया है। और जो मार्केट के अंदर आपको अव्वल क्लास ईंट आपको 16 से 17 रुपये की मिलेगी, और यही ईंट अगर आप डायरेक्ट भट्टे से बाय करते हैं तो भट्टे से आपको डायरेक्ट ये ईंट 14 से 15 रुपये की मिलेगी। अगर आप किसी सप्लायर से ईंट बाय करते हैं तो यही ईंट आपको 16 से 17 रुपये की मिलेगी। 2 से 3 रुपये वो इसके अंदर परसेंट अपना रखेगा। और अव्वल क्लास के बाद मशीनी जो ईंट है जो बुरा विहारी की मिलेगी वो आपको 14 से 15 रुपये की मिलेगी। और अव्वल टाइल जो छत के ऊपर एक ग्रेड के अंदर लगाते हैं वो भी आपको 15 से 16 रुपये की एक टाइल मिलेगी। और इस तरीके के साथ जो खिंगर ईंट है जो फाउंडेशन के लिए बेस्ट होती है वो आपको 12 से 13 रुपये की एक ईंट मिलेगी। और इस तरीके के साथ जो खिंगर ईंटों का रोड़ा होता है जिसकी रोड़ी कहते हैं बुनियादों के अंदर और फर्शों के अंदर डालते हैं वो आपको तकरीबन 60 से 70 रुपये पर क्यूबिक फीट मिलेगी। और इस तरीके के साथ जो मोटा पत्थर होता है सब बेस का मटेरियल जो फाउंडेशन के अंदर मिक्स करके 148 के तौर पे और फाउंडेशन के अंदर आप डालते हैं तो वो आपको तकरीबन 95 से 100 रुपये पर क्यूबिक फीट मिलेगा। और इस तरीके के साथ जो चनाब की प्लस्तर रेत है जो प्लस्तर के लिए आप इस्तेमाल करते हैं वो 70 से 75 रुपये पर क्यूबिक फीट। जो रावी है मार्केट के अंदर आपको 40 से 45 रुपये पर क्यूबिक फीट मिलेगी। और लानसपुर की रेत जो आप लेंटर के अंदर इस्तेमाल करते हैं वो आपको 120 से लेके 130 रुपये पर क्यूबिक फीट मिलेगी। और इस तरीके के साथ आपको कंस्ट्रक्शन कास्ट के अंदर जो मार्गला बजरी है वो आपको एक गाड़ी जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आपको 3 सूत्र की अगर आप मंगवाते हैं वो आपको 140 से 150 रुपये पर क्यूबिक फीट मिलेगी। और इस तरीके के साथ जो आप ट्रॉली मंगाते हैं 200 क्यूबिक फीट की वो आपको 27,000 की एक ट्रॉली मिलेगी 200 क्यूबिक फीट की। और इस तरीके के साथ जो आपको मार्गला बजरी के साथ सरगोदा बजरी आप इस्तेमाल करते हैं उसकी जो प्राइस है वो आपको 150 रुपये पर क्यूबिक फीट है। और इस तरीके के साथ आपको जब भी आपने बजरी बाय करनी है तो इसका आपने मेजरमेंट खुद करनी है, क्योंकि बजरी के अंदर काफ़ी स्कैम सुनने में आ रहा है। क्योंकि मार्केट
मार्केट के अंदर जो बजरी की क्वांटिटी होती है वो 800 से लेके 900 क्यूबिक फीट की होती है और इससे ज़्यादा गाड़ी नहीं होती, लोड नहीं होती। और मार्केट के अंदर रात को अंधेरे के अंदर क्लाइंट को जिनको आइडिया नहीं होता, मेजरमेंट नहीं होती, वो बजरी को तकरीबन 1000 से लेके 1100 तक उसकी मेजरमेंट कर देते हैं और समझे कि आपको एक सैकड़े से लेके 200 सैकड़े तक आपको चूना लगा देते हैं, जिसकी वजह से आपको वही गाड़ी जिसकी कीमत तकरीबन आपको मार्केट के अंदर 1,20,000 की मिल रही होती है, वो आपको 1.5 लाख रुपए की मिल रही होती है, यानी कि 200 क्यूबिक फीट को आपको चूना लगाया जाता है। और इस तरीके के साथ मार्केट के अंदर जो आपको सीमेंट है, आपको बेस्ट वे मार्केट के अंदर 1370 रुपये का मिलेगा। पाक सिम आपको और फौजी जो सीमेंट है वो 1385 रुपये का मिलेगा। डीजी सीमेंट आपको 1380 रुपये का मिलेगा। जो मैपल लीफ सीमेंट है वो आपको 1390 रुपये का मिलेगा। जो पावर सीमेंट है वो आपको 1360 रुपये का मिलेगा। पॉइंटर सीमेंट आपको 1370 रुपये का मिलेगा। पायदार और फेल्कन सीमेंट आपको 1330 रुपये का मिलेगा। फ्लाइंग पाकिस्तान सीमेंट आपको 1320 रुपये का मिलेगा। और इस तरीके के साथ जो मैपल लीफ वाइट सीमेंट है वो मार्केट के अंदर आपको 2150 की रेंज से लेके 2250 की रेंज में मिलेगा। जो कोहाट वाइट सीमेंट है वो आपको 2000 से लेके 2100 तक आपको मिलेगा। और इस तरीके के साथ जो आपको सरिया मार्केट के अंदर वो 60 ग्रेड का बताते हैं। मार्केट के अंदर जो अब 60 ग्रेड का पर केजी सरिया है वो आपको 240 से लेके 245 रुपये पर केजी और 1 टन जो मिलेगा वो आपको 2,40,000 से लेके 2,45,000 रुपया पर मैट्रिक टन मिलेगा। और इस तरीके के साथ आपको मुगल सुप्रीम 3 सूत्र, 4 सूत्र, 6 सूत्र और 8 सूत्र, यानी कि इसके अंदर घर के अंदर जो बेस्ट स्टील लगाते हैं वो मुगल सुप्रीम का, इसका जो ग्रेड होता है वो 72 होता है। ये मार्केट के अंदर आपको 245 रुपये पर केजी मिलेगा। और आगा स्टील आपको 240 रुपये पर केजी मिलेगा। एएफ स्टील आपको 242 रुपये पर केजी मिलेगा। मोई स्टील आपको 243 रुपये पर केजी मिलेगा। और आपको अजीज स्टील वो आपको 244 रुपये पर केजी मिलेगा। और इस तरीके के साथ सिटी वाइज भी लोकल स्टील की कीमत आपको बताते हैं। कराची का जो मैं आपको स्टील लोकल जो G40 का होता है वो आपको 230 रुपये पर केजी मिलेगा। लाहौर के अंदर जी आपको लोकल स्टील वो 220 रुपये पर केजी मिलेगा। इस्लामाबाद के अंदर जो लोकल स्टील G40 है वो आपको 225 रुपये पर केजी मिलेगा। फैसलाबाद के अंदर आपको जो लोकल स्टील है वो 215 रुपये पर केजी मिलेगा। पेशावर के अंदर जो लोकल स्टील है वो आपको 220 रुपये पर केजी मिलेगा। गुजरांवाला में आपको स्टील 210 रुपये पर केजी मिलेगा। जब भी आपने घर तमीर करने के लिए कंस्ट्रक्शन मटेरियल को बाय करना है तो सबसे पहले आपने इसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है। क्वालिटी को जब इंश्योर करेंगे तो इसकी क्वांटिटी को भी इंश्योर करना है। और जब भी मार्केट के अंदर आपने मुख्तलिफ किस्म के सप्लायर से ईंट बाय करते हैं तो इसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है कि इसका साइज़ पूरा हो। अगर आप रेत ट्राली वाले से या डंपर वाले से बाय करते हैं तो इसकी क्वालिटी को इंश्योर करना है कि जो रेत है वो मोटी हो और साफ़ हो और इसके अंदर मिट्टी ना हो। जब आप घर की क्वालिटी को इंश्योर करते हैं तो आपकी घर की अंदर क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और आपकी घर की मजबूती भी आपके मटेरियल के ऊपर डिपेंड होती है। जब आप घर को अच्छे तरीके के साथ डिज़ाइन के मुताबिक एज़ पर जो सोसाइटी के बायलास के मुताबिक तमीर करते हैं तो आपकी घर की क्वालिटी के अंदर तकरीबन 100 साल तक इसकी मजबूती में इजाफा हो जाता है। और जब आप घर की कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके के मटेरियल के साथ तमीर करते हैं तो आपकी घर की क्वालिटी के अंदर जो बाद में नकायस आने होते हैं उसका ख़त्म हो जाता है। और जब भी आप घर की कंस्ट्रक्शन करें आपने सबसे पहले अपने घर की प्लानिंग और इसकी मनसूबाबंदी करके और मटेरियल को उतना बाय करना है जितनी इसकी ज़रूरत हो। अगर आप एक्स्ट्रा मटेरियल को डंप कर लेते हैं जिसकी वजह से आपका एक्स्ट्रा और सीमेंट के अंदर या बजरी के अंदर या सरिये के अंदर वेस्टेज हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी जो कीमत के अंदर इजाफा हो जाता है। और इस तरीके के साथ आपको प्राइस के अंदर जो प्रोजेक्ट की कास्ट के अंदर इजाफा होने के साथ आपको लॉस हो जाता है। तो आपने घर की क्वालिटी को और क्वांटिटी को उतना ही इस्तेमाल करना है जितनी इसकी ज़रूरत हो। और इस तरीके के साथ आपको घर की एस्टीमेट के मुताबिक जितनी आपको डिमांड ऑफ मटेरियल की ज़रूरत होगी उतना आपने बाय करना है। अगर आज की वीडियो के अंदर आपको घर के मतलब बिल्डिंग मटेरियल के रेट का और इसके टिप्स का और इसकी ज़रूरियात कि आपने कितना मटेरियल को बाय करना है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं नेक्स्ट
वीडियो के अंदर अपलोड करूँ वो आपके पेज के ऊपर शो हो सके। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।